अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटीज। जिसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है -4, उसने दे दी हमें -4 लेस देन 4x, सॉरी 3x प्लस क्या है जी 5 लेस देन हमारे पास क्या है 8 है। अब ये जो अच्छा इनइक्वालिटी कौन सी होती है, यानी इक्वल के अलावा जो साइन होते हैं हमारे पास, लेस देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू के जो साइन होते हैं इनफैक्ट वो हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। ये बीच में काम है इनको सेपरेट करने के लिए। ग्रेटर देन इक्वल टू जो है, ये जो साइन होते हैं ये हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन कहलाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक मिडल में वैल्यू है, उस वैल्यू के यानी जो इक्वेशन है इसके इस साइड पे भी इनइक्वालिटी का साइन है, इस साइड पे भी इनइक्वालिटी का साइन है। तो असल में ये पूरी जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें दो इनइक्वालिटी के साइन है, यानी कि इसमें हम दो इनइक्वालिटी के साइन बनाएंगे। एक फर्स्ट इनइक्वालिटी कहलाएगी और दूसरी हमारे पास क्या कहलाएगी, सेकंड इनइक्वालिटी। आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं द गिवन इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स टू इनइक्वालिटीज। दी आप यूं भी लिख सकते हैं द गिवन इनइक्वालिटी represent two inequalities। इसमें हम सबसे पहले एक फर्स्ट इनइक्वालिटी हम निकालेंगे एंड देन हम सेकंड इनइक्वालिटी भी लिखेंगे। अच्छा, ऐसा है कि मैं फर्स्ट इनइक्वालिटी इधर लिख देता हूँ और जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसको भी साथ साथ सॉल्व कर लूंगा। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है मेरे पास वो क्या है, कैसे बनेगी। ये जो मिडल वाली वैल्यू है ना, यहां से लेकर इधर तक एक बनेगी इनइक्वालिटी। क्या है, बन जाएगी -4 लेस देन 3x प्लस 5 बन जाएगा। अब दूसरी जो इनइक्वालिटी है वो यहां से लेकर यहां से इस तरफ को बनेगी, यानी कि जो दूसरी, मैं इसके बीच में ऐसा करता हूं कि लाइन लगा देता हूं, 3x प्लस 5 लेस देन 8। अब अगर देखें तो ये क्योंकि दो इनइक्वालिटी के साइन के मिडल में थी ना, इसने क्या करना है, एक दफा इस साइड पे जो साइन है उसके साथ और नंबर के साथ एक इनइक्वालिटी बनानी है, और एक दफा यही मिडल वाली जो वैल्यू है इसने इस साइन के साथ एक इनइक्वालिटी बनानी है। बस आगे हमने इसे सॉल्व कर लेना है। अब देखें आपके पास क्या है जी, -4, इस 5 को आपने इधर ले आना है। तो ये जब साइन +5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये लेस देन का साइन इसी तरह, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3x। -4 -5 तो ये हमारे पास -9 लेस देन क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो -9, ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, आपने ये साइन इस साइड पे आके क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, लेस देन x, यानी ये जो हमारे पास 3 था इस साइड पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया और कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, तो -3 लेस देन x। एक तो आपके पास ये यानी सॉल्व होगी, इसको इधर ही छोड़ दें। अब हम चलते हैं इस तरफ। अब देखिए इसमें हमने क्या करना है कि 3x, ये लेस देन का साइन ऐसे, ये जो +5 है ना, ये जब उस साइड में जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3x लेस देन 8 में से 5 गए तो पीछे कितने बचे 3। x लेस देन, ये जो 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x लेस देन 1, यानी ये आपके पास इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब आपने सिंपल क्या करना है, इन्हें कंबाइन कर लेना है। कंबाइन 1 एंड 2 में, चलिए इस साइड पे लिख लेता हूँ। आपने क्या किया, कंबाइन 1 एंड 2। अब इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। अब कैसे, अब देखिए ये x जो है, ये देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये x है ना, ये लिख दिया एक बार। अब ये देखिए x से जो पहले वैल्यू है ना वो मैं इसी तरह लिख दूंगा, -3 और ऐसे, ये देख सकते हैं ये जो थी इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब आप देखें, अब अगेन यहाँ पे x है और एक वैल्यू x के बाद है, तो अब मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, x लेस देन 1, दो दफा तो x नहीं आएगा। x कौन सी वैल्यू बनेगी, ये मिडल वाली, यानी कि यहाँ पे देखें तो मिडल में कंबाइन होके एक बार लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन एक बार लिखी हुई थी, हमने इससे दो इक्वेशन बनाई थी, अलग अलग इन इक्वालिटी बनाई थी।
जो ये जो अलग अलग इनइक्वालिटी बनाई थी, अगेन जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो x 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन आपने x को एक बार लिखना है और इसके बाद वाली वैल्यू आपने ऐसे लिख देनी है। या मैं आप दोबारा आपको समझाता हूँ, इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले इन दोनों में इनइक्वालिटी में कॉमन क्या x है, तो आपने x आपने लिख दिया पहले। आप इसको इस तरह भी समझ लें, x आपने लिख दिया। अब x से पहले जो वैल्यू है वो लिख लें, और इस x के बाद जो वैल्यू है वो लिख दें। तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होगा, आंसर वही बनेगा। इसी तरह छोड़ दें, या सॉल्यूशन जो इसका बनेगा उसको आप लिखना चाहें सॉल्यूशन सेट, ये होता है। फिर देखिए इसे पढ़ते हैं, x सच दैट x -3 लेस देन x लेस देन 1। तो यूं हमारे पास क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 का पार्ट 1 था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गए। तो वीडियो को पास करके उतार लें ताकि हम इसका जो अगला पार्ट है उसको करें। अच्छा, तो इसका जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, उसने क्या दे दिया, -5 लेस देन इक्वल टू 4 -3x डिवाइड बाय 2 लेस देन 1। अगेन आपने यही लिखना है कि ये मैं बार बार नहीं लिख रहा, आपने इसी तरह लिख देना है, द गिवन इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट्स टू इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड सेकंड इनइक्वालिटी, तो मैं इधर डायरेक्ट फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है निकालूंगा एंड देन सेकंड भी निकाल देता हूँ। पहले इस फर्स्ट को बना लो उसके साथ, क्योंकि मैं वो जगह यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो फिर क्वेश्चन ज़रा डिस्टर्ब होगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये जो है एक यहाँ तक एक इनइक्वालिटी बनेगी कि जो मिडिल वाली वैल्यू है वो इस इनइक्वालिटी के साइन को आपने राइट साइड वाले को छोड़ देना है। ये मिडिल वाली वैल्यू है, इसको इसकी जो शुरू में इनइक्वालिटी है और वैल्यू उसके साथ आप एक इनइक्वालिटी यानी बना लेंगे, तो आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी। 2 आ गए। अब क्या है कि जी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड इनइक्वालिटी हम बाद में निकाल लेते हैं। इससे कोई नहीं है कि आप एक साथ ही दोनों निकालें। आप इस तरह भी कर सकते हैं, अलग-अलग इनइक्वालिटी को भी लेके चल सकते हैं। अब ये 2 जो इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 से 10 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 3x। अब देखिए -10 लेस देन इक्वल टू, ये जो -10, ये जो 4 है ना, इसको इस तरफ ले आओ। इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है। इनइक्वालिटी का साइन आपने ऐसे ही लिख देना है और -3x। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 और 4 कितना हो जाएगा, -14 लेस देन इक्वल टू -3x। अब आप क्या करेंगे, ये जो -3 है ना, इसको इस तरफ लेके आएंगे। जब इस तरफ लेके आएंगे तो -14 डिवाइड बाय -3, ये स्टेप आपने बड़ी गौर से समझना है। क्यों कि इसमें इनइक्वालिटी रिवर्स होगी। कैसे, जब आप इस साइन नेगेटिव नंबर को इस तरफ लेके आएंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ना, ये रिवर्स हो जाएगा। यानी लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज कर दें। इस साइन को आपने इसका उलट कर देना है। लेस देन इक्वल टू था, मैंने इसे क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया और एक्स कर दिया, और साथ ही साइन जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, 14/3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर लेता हूँ, और ये मेरे पास क्या आ गया, जो है पहली इक्वेशन आ गई। अब हम मेरे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इनइक्वालिटी। ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है मेरे पास, वो कहाँ किस तरह बनेगी, वो देखें। ये जो दरमियान में वैल्यू है, इसने राइट साइड पे जो इसके इनइक्वालिटी है और नंबर है उसके साथ एक इक्वेशन बनानी है। यानी ये जो वैल्यू है 4 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 लेस देन 1, ये जो मैंने इस तरह लाइन लगाई है सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाई है, आपने क्वेश्चन में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइन है इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, ये सिर्फ आपको बेहतर ताकि समझ आए इसलिए बता रहा हूँ ये लाइनें ड्रा करके। 4 माइनस 3x लेस देन 2 1 2। अब ये देखिए, एक तरफ लेस देन इक्वल टू का साइन था और एक तरफ लेस देन का था, तो हमने लेस देन ही लगाया। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, 2। अब ये क्या हो गया, -3x लेस देन 2, ये जो 4 है ना, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब -3x लेस देन 4 में से 2 गए तो पीछे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब हमारे पास क्या है कि ये x को इधर ही रहने दें। अब ये जो -2 था, ये -3s के नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू उस तरफ को जा रही है,
इसलिए ये जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अच्छा, इसमें हमारे पास जो वैल्यू, अब देखिए इधर भी x है, इधर भी x है। आपने क्या करना है कि x को एक बार लिखना है। मैं x को एक बार लिख रहा हूं, ये दरमियान में मैं x को लिख रहा हूं। अगर आप x को एक दफा लिखते हैं तो ये x के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है, अच्छा ये साइन कट जाएंगे, साथ खत्म हो जाएंगे, तो आपके पास यानी कि प्लस में आ जाएंगे। ये ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2/3 आ गया, ठीक हो गया जी। अब इससे इस x से पहले वैल्यू भी तो है ना, वो क्या है, 14/3, क्या है 14/3। तो यूं हमारे पास यानी कि इसका आंसर भी देख लेते हैं कि अगर उसने घुमा फिरा के लिखा हुआ है तो उस तरह लिख लेते हैं। अच्छा, आपकी जो बुक में उसने आंसर लिखा हुआ है ना, बुक में उसने आंसर ये लिखा हुआ है कि 14/3 को, अगर ये आंसर भी ठीक है, अगर आप ये आंसर नहीं दूसरा लिखना चाहते, दूसरा आंसर लिख रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ है, तो वो कैसे लिखेंगे, आपका ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अगर आप बुक का लिखना चाहते हैं, फिर आप पता है कैसे लिखेंगे, वो ये है कि एक्स इसी तरह लिखा रहने दें, इस वैल्यू को उधर ले जाएं 14/3, इसको इस तरफ ले आए 2/3, और साइन को उलट कर दें। इसका जो साइन है ना, इधर के बजाय यानी इसका मुंह उधर है ना, ग्रेटर है ना, तो लेस में चेंज कर दें। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये भी लेस देन इक्वल टू में चेंज कर दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है 2/3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 14/3। तो आप ये वाला आंसर और ये दोनों आपके ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 2 भी का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, अगेन दो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, बन रही हैं। तो लेस देन थोड़ा इस तरफ लिखें, ये लेस देन का साइन है, ठीक है। अब क्या करना है कि एक इनइक्वालिटी आपकी यहाँ से यहाँ बनेगी, जो कि मिडिल वैल्यू इसके साथ बनाएगी, और एक इस तरफ बनाएगी। तो आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी जो है आपने लिख लेनी है यहाँ पे, -6 लेस देन x - 2/4, और जो सेकंड इनइक्वालिटी बनेगी वो क्या बनेगी जी, x - 2/4 लेस देन 6, ठीक है। एक मिडल में जो वैल्यू है, एक इस तरफ वाली इनइक्वालिटी के साथ इक्वेशन बनाएगी, और एक दफा इस तरफ वाले बनाएगी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 सर 24, लेकिन -24 आ जाएगा, -24, और ये लेस देन का साइन इसी तरह x - 2 -24, ये जो -2 है इसको इधर ले आओ तो ये +2 हो जाएगा, और लेस देन x आ जाएगा। तो -22 बच गया इधर, लेस देन x। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 कह दो इस तरफ। 6 4 ज़र कितना बनेगा जी, 24। तो x लेस देन, ये जो 2 है इस तरफ माइनस था, तो उस तरफ जाके क्या हो गया, प्लस हो गए। तो x लेस देन कितना बचेगा जी, 26 आ जाएगा, 26। तो एक आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, 2 आ गई। अब आपने क्या कर देना है, कंबाइन 1 and 2, 1 and 2। अब आप क्या करें, x आपके पास एक बार आपने लिखना है, लिख दिया। x से पहले जो साइन है वही पुट कर दें, और जो वैल्यू है वो भी लिख दें। इसके बाद x के बाद x तो क्योंकि लिखा हुआ है, तो ये वाला x तो दोबारा नहीं लिखेंगे, ये साइन लिखेंगे, दैट इज लेस देन, और आगे क्या है 26। तो यूं हमारे पास -22 जो है लेस देन x लेस देन 26। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो हमारे पास अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इनइक्वालिटी बनेगी, और एक दूसरी यहाँ से यहाँ बनेगी। तो ये कितना आ जाएगा जी, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - x डिवाइड बाय 2, जो कि आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी बनेगी। और जो सेकंड बनेगी वो क्या बनेगी, 7 - x डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 2 3 ज़र 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - x, और इसी इनइक्वालिटी को भी साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। 2 1 ज़र 2। अब 6 - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -x, यानी ये जो हमारे पास 7 था, ये इस तरफ आके क्या हो गया माइनस। तो इधर क्या बचेगा, -1 बच जाएगा, क्योंकि 7 में 6 गया 1, 7 इज ग्रेटर देन 6, इसलिए साइन नेगेटिव लगेगा।
ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप देखें कि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव जो वैल्यू है यानी नेगेटिव माइनस का साइन है, इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो हमारे पास 1 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस के साथ इसी का जो साइन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का जो आंसर है इक्वेशन 1 बन गई है। अब इसको देखते हैं, ये माइनस एक्स को इसी तरह रहने दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये जो 7 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, पीछे क्या बचेगा, माइनस 5, क्योंकि 7 में से 2 निकाले माइनस 5। अब इस माइनस के साइन उधर जाके इसको प्लस करना है, इसलिए ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, जो कि इक्वेशन आ गई 2। इक्वेशन 2 आ गया। जब भी साइन दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इनइक्वालिटी के साइन को आपने रिवर्स करना है। अब इसको क्या करना है कि कंबाइन कर देना है 1 एंड 2 को, कंबाइन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और 2 कंबाइन हो जाएंगे। ये वाला पहले लिखेंगे, x ग्रेटर देन, इधर से अगर रीड करो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू x, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि x इधर भी है लेकिन वो x लिखा हुआ है तो 2 बार तो नहीं लिखेंगे, एक बार ही होगा। आगे साइन लगाए, लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास इसका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देख भी लेते हैं आंसर इसका कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है। तो यूँ हमारे पास इसके जो पहले 4 पार्ट हैं वो हो गए हैं। आई होप कि समझ आए होंगे।